मुझे उत्तराखंड वापस जाना है, वहाँ के बच्चों के लिए अच्छा बोर्डिंग स्कूल खोलना है। यही सपना था जनरल बिपिन रावत का, जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से बातचीत के दौरान अक्सर जनरल बिपिन रावत अपने इसी प्लान का जिक्र करते थे। जनरल रावत चाहते थे कि देश की सेवा के बाद देश का भविष्य यानी बच्चों की नई पीढ़ी को बेहतर बनाएं। उनका प्लान था सेवानिवृत्त होने के बाद एक स्कूल गढ़वाल में और एक स्कूल कुमाऊं में खोलें, ठीक वैसे ही जैसे मेयू कॉलेज है। जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते थे कि अगर आपने माँ और मातृभूमि की सेवा कर ली तो आपने भगवान को पा लिया, और मातृभूमि की सेवा करते ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का उनका सपना अधूरा रह गया। वो रिटायरमेंट के बाद देहरादून में रहना चाहते थे, वहां घर बना रहे थे। उनका सपना था कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए 2 आधुनिक स्कूल भी खोलेंगे। बच्चों से जनरल रावत को बहुत लगाव था। वो अक्सर स्कूली बच्चों से मिलने जाते थे, बच्चों से अपने अनुभव साझा करते थे। आज आपको ये तस्वीरें बहुत गौर से देखनी चाहिए। ये साल 2017 की तस्वीरें हैं। जनरल बिपिन रावत स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंचे थे। ये वही कैम्ब्रियन हॉल स्कूल है जहां उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी, यानी जब अपने स्कूल गए तो उसी स्कूल ड्रेस में। जनरल रावत बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। दरअसल वो चाहते थे कि बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को पैदा करने की जरूरत है। प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों में राष्ट्र सेवा का भाव होना चाहिए। जनरल रावत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो दूसरों से एकदम हटके थे। उनकी वर्किंग स्टाइल और शख्सियत एकदम अलग थी। उनको देखकर हम सबको अपने परिवार में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हुआ, और हम सब ने भी फौज ज्वाइन करी उनको देखकर। उन्होंने जो फौज में जो एक इतिहास रचा है वो इतना सराहनीय है कि इस इतिहास को सुनहरे अक्षरों में हर समय लिखा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां हर समय जनरल बिपिन रावत को याद करेंगी। आज आपको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को सुनना चाहिए। प्रसाद ने न सिर्फ बिपिन रावत के साथ कई सालों तक काम किया, बल्कि उन्हें 3 दशकों से जानते हैं। उनके लिए कंट्री फर्स्ट था, बाकी चीजें बाद में थी। उनकी जान पहचान तो 1991-90 से है। देखिए, उनके साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सबकी बात सुनने को तैयार थे, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे सर्विंग हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो। और उसके बाद अगर वो जो व्यक्ति उनको कोई सजेशन दे रहा है तो उसको वो कहते थे, जी आपका सजेशन बड़ा अच्छा है, हम इसको मुकम्मल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। और अगर उनको बात सही नहीं लगती थी तो वो सफ़ा कह देते थे कि भाई ये बात ठीक नहीं है, मेरे इसके ये रीज़न्स हैं। और रीज़न करके उनकी रीजनिंग पावर इतनी अच्छी थी कि वो इतनी तसल्ली से, इतने अच्छे तरीके से समझा देते थे कि देखिए जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और मैं इस मारे ये कर रहा हूँ। और उसको जब समझा देते थे तो जो सुझाव देता था वो मान जाता था कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हमारा कहना गलत था, हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या हमारा इसका नज़रिया गलत था। और दूसरी बात उनकी बड़ी भारी ये थी कि हर दफ़ा जब बात करते थे किसी से तो एक किस्म से मुस्कुरा कर बात करते थे, ऑलवेज स्माइल ऑन हिज फेस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के मुताबिक जनरल बिपिन रावत बेहतरीन टास्क मास्टर थे। उन्होंने सेना की वर्किंग स्टाइल को बदल दिया। डोकलम में जो हुआ, आपने देखा कि उस समय बिपिन रावत साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने एक विजन दिखाया, उन्होंने एक जॉइंट पेंटशिप की तजवीज़ बनाई। वो जॉइंट पेंटशिप क्या थी गौरव? वो जॉइंट पेंटशिप ये थी कि उन्होंने एक सेना की उतनी ही नफरी उसके सामने खड़ी कर दी चाइनीज़ की, जितनी चाइनीज़ की थी, जिसको मैं कहता हूँ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उन्होंने डिप्लोमेसी को इसके संग शामिल किया, उसने फॉरेन मिनिस्ट्री को शामिल किया, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री को शामिल किया, पॉलिटिकल लीडरशिप को शामिल किया, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल हुई। तो इन सब चीज़ को उनके 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 निगरानी हुआ, उनकी एडवाइस से हुआ। सेना में लंबा वक्त गुजार चुके कर्नल संदीप के पास भी जनरल को लेकर कई स्मृतियां हैं। नहीं, उनका कहना ये था कि, और बड़ा सही था उनका कहना, कि जो बाकी आर्मी जो है बाकी जॉब की तरह नहीं, नौकरी करना के लिए आर्मी में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैशन है आर्मी में आने का तब आप आइए, उसको नौकरी की तरह से मत देखिए, एक अपने पैशन और देश प्रेम की तरह से देखिए।
जनरल रावत वर्दी में सख्त सैन्य अफसर थे तो दूसरी तरफ उनकी छवि एक सरल इंसान की थी। जिन सैन्य अफसरों और जवानों के साथ काम किया वो उन्हें असली हीरो मानते हैं। ऐसा हीरो जो देश के लिए जिया और देश की सेवा करते हुए ही जान दे दी। जनरल बिपिन रावत सेनाओं के प्रति कितने समर्पित थे, इस बात का अंदाजा उनकी इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कहते थे कि सेना में काम करना कोई नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। और इसीलिए सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने जो लकीर खींची उसे वक्त कभी नहीं मिटा सकता। उन्होंने सेनाओं में थिएटर कमांड और आधुनिक बनाने को लेकर जो मिशन शुरू किया और जिस तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाया, दूसरे अधिकारियों के लिए उसे उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। कैमरामैन संजीव के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।